हेलो बच्चों, क्लास 10th एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने। बच्चों, कहा जा रहा है क्वेश्चन में सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात है इनकी संगत मध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। ये चीज़ हमें प्रूव करना है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बच्चों पहले एक्सरसाइजों में हम लोग कर चुके हैं। 6.32 में इस तरह के सम्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अब आप लोग कह रहे होंगे कि हर क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंट ही होता है, लेकिन बच्चों इस एक्सरसाइज के 6 पॉइंट के जो क्वेश्चन नंबर हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आते ही हैं। तो ये इसलिए वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन 6.4 के कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आसान है बच्चों, और देखते हैं क्या दिए हैं। सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुज, कोई दो समरूप त्रिभुज है, पहले बना लेते हैं। मान लो एक ये समरूप, ये है ABC, दूसरा एक ड्रा कर लेते हैं PQR। ये PQR है। क्या है? PQR। ये दो समरूप त्रिभुज हैं। तो लिख लेते हैं, यहाँ दिया है ये माना त्रिभुज ABC समरूप किसके है? त्रिभुज PQR के। ये चीज़ हमें दिया गया है। और कहा जा रहा है जो ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं इनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात है मध्यिकाओं के। अब इनमें हमें क्या करना पड़ेगा? मध्यिका, तभी तो मध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इनमें मध्यिका ड्रा करेंगे। तो रचना में लिखेंगे AD तथा, या नाम दे दो, इसमें मत दे दो, M लिख लो। ठीक, तो क्या लिखेंगे? AD तथा PM मध्यिकाएं BC और QR पर खींचा। AD और PM, BC पर AD है और PM QR पर, ये मध्यिकाएं हम लोगों ने खींचा। सिद्ध क्या करना है बच्चों? हमें जो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि जो हमें ट्राइंगल ABC है इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, जो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है वो किसके, इनकी जो संगत मध्यिकाएं हैं AD अपॉन PM, ये D है बच्चों, ये क्या है? D बना देता हूँ, ये D है, अपॉन PM मध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है, वर्ग। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो बच्चों इसे कैसे सॉल्व करेंगे आओ देखते हैं। उत्पत्ति उपपत्ति होता है बच्चों। अब देखिएगा, हमें पहले दिया गया है कि ये ट्राइंगल क्या है हमारा? सिमिलर है। त्रिभुज ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। अब ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उनका रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। AB अपॉन PQ होगा और BC अपॉन QR होगा और AC अपॉन PR होगा। ये
होगा क्योंकि ये सिमिलर है। इसको इक्वेशन 1 मान लिया। तो हम क्या, जब सिमिलर ट्राइंगल हैं तो इनके क्या होगा, इनकी एरिया क्या होगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स होती है उनका वर्ग हम लोगों ने थ्योरम 6.6 में प्रूव भी किया है। जो एरिया होता है, एरिया हो जो सिमिलर ट्राइंगल, ये सिमिलर ट्राइंगल है, इनके जो एरिया का रेशियो होगा वो करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर होता है, वर्ग होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, अब इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड ए बी क्या है, पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, ये लिख सकते हैं ना, या बी सी अपॉन क्यू आर, ये भी लिख सकते हैं, या फिर ए सी अपॉन पी आर, ऐसे लिख सकते हैं। इस तरह हम लोगों ने थ्योरम 6.6 में प्रूव किया है। ये इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं। अब बच्चों हम किसी भी तरह क्या करेंगे, इन ट्राइंगल जो ए बी डी है और पी क्यू एम, इनको सिमिलर प्रूव कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा प्रूव करने में। तो आओ बच्चों देखते हैं जरा, कौन सा त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम में। अब बच्चों देखो जरा ध्यान से, हमें दिया क्या गया है यहाँ इक्वेशन फर्स्ट से, ए बी अपॉन बी सी ये दिया गया है, ए बी, इससे भी ए बी अपॉन पी क्यू, इससे भी मिल रहा, तो इसी से लिख सकते हो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये हम लोगों ने पहले प्रूव कर चुके हैं। क्यों इक्वल है, क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, इसलिए हम इसको लिख सकते, तीसरी का कोई काम नहीं है। अब बच्चों ये हमारा डी क्या है, एम क्या है, मीडियन है, मिड पॉइंट है। अब जब मिड पॉइंट है हमारा डी, तो क्या होगा, ये साइड इक्वल होगा। तो बी डी को क्या लिख सकते हैं हम, हाफ बी सी। तो हाफ बी सी अगर मिल जाए हमें तो हम उसे बी डी लिख सकते हैं। तो हाफ से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर से हाफ और नीचे हाफ। तो हाफ बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा बी डी के। तो ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन पी क्यू, हाफ बी सी क्या लिखेंगे, बी डी, और हाफ क्यू आर को क्यू एम। ये हमारा आ गया। तो अब जरा ध्यान से देखिए, हमें इनकी जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ए बी पी क्यू अपॉन पी क्यू है, बी डी अपॉन क्यू एम है। अब इनके बीच का एंगल हम लोग क्या करेंगे, सिमिलर कर देंगे। क्यों, अभी पता लग जाएगा। एंगल बी इज इक्वल टू क्या है, एंगल क्यू। क्यों है, क्योंकि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो हमें गिवन है ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर है। तो एंगल ए क्या होगा, पी के इक्वल हो जाएगा ये। एंगल बी जो होगा वो क्यू के इक्वल होगा। तो वही हम लोगों ने बी और क्यू को लिख लिया। अब देखो एंगल बी मिल गया और ये साइड, इनका हमें रेशियो मिल गया। तो इस साइड एंगल, साइड से हम क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल जो ए बी डी है वो पी क्यू एम के सिमिलर होगा। तो यहाँ लिख लेते हैं, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम, किससे, बाई साइड एंगल, साइड से। अब ये सिमिलर है तो हम क्या लिख सकते हैं,
ध्यान से देखिएगा। अब ये सिमिलर है तो हो इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, इक्वल। तो हमें क्या लिख लेना है कि इससे ए बी अपॉन, हमें ए डी की ज़रूरत है, उसकी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, तो पहले ए बी लिख लेते हैं। ए बी अपॉन क्या है, पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। होगा ना, क्योंकि ये सिमिलर ट्राइंगल है। आगे हमें इसकी ज़रूरत नहीं बी डी और क्यू एम की, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये इक्वेशन हमारी मान लिया थर्ड है। अब थर्ड और सेकंड से जहाँ ए बी अपॉन पी क्यू लिखा है उस जगह हम अब क्या लिख सकते हैं, ए डी अपॉन पी एम लिख सकते हैं ना। ये देखो किसी एक को चूज़ करना इनमें से, तो हमें ये मिल रहा है, इसको लिख लेना है। तो ए बी अपॉन पी क्यू की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से जो होगा हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर का रेशियो जो है वो अब ए बी अपॉन पी क्यू की जगह क्या लिखेंगे, ए डी अपॉन पी एम। क्या लिखेंगे, ए डी अपॉन पी एम। वर्ग है तो वर्ग लगा देंगे। यही बच्चों क्या करना था, हमें प्रूव करना था। दिख न रहा हो तो थोड़ा साफ लिख दूं, लिख देता हूं थोड़ा, क्योंकि बच्चों समझ में ना आए फिर बेकार बताना ही। ट्राइंगल ए बी सी किसके सिमिलर है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अब ए बी अपॉन पी क्यू की जगह हमने लिख दिया ए डी अपॉन पी एम, ये स्क्वायर लगा दिया। यही चीज़ बच्चों हमें क्या करनी थी, प्रूव्ड करना था। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड। बच्चों वीडियो तो अच्छा लगा ही होगा, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 1-2 बार वीडियो को रिपीट करके देख लेना। अगर हाथ से ना लिखना, वैसे हाथ से ही कोशिश करना। जब फंसना तो वीडियो देखना इम्पॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज के सम्स बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको रिपीट ज़रूर कर लेना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि मेरे चैनल की थोड़ा समझते ही होंगे। हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंचती रहें। थैंक यू। नोट इट डाउन। आज हम मास्क लगाना भी हटाना भी भूल गए, वैसे लगा है बच्चों। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।